जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। मैं बात करने वाला हूँ आज यूपी ट्रिपल एस की पीईटी का नोटिफिकेशन कब जारी होगा 2024 का। पूरी अपडेट एकदम बड़ी खबर है, ठीक है। लेता हूँ। इससे पहले अपनी अपडेट बताने से पहले एक बार मैं अपनी सिलेबस बता दूँ। इसका सिलेबस क्या रहता है एकदम डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, मिलता हूँ, ठीक है। फिर बताता हूँ कि एग्जाम डेट आपकी कब घोषित है, ठीक है। एक बार पढ़ लीजिए। इस बार लेखपाल के पद भी आने के लिए, इसलिए आपको सिलेबस और अच्छे से पढ़ना है। आपको कट ऑफ पार करनी है ना, तो आपके लिए इसे पढ़ना ही होगा हर हाल में। लेखपाल अगर आपको बनना है तो लेखपाल की वैकेंसी आने के लिए जैसे कि 8500 पद लेखपाल के आने के लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसकी तैयारी के लिए आपको इसका सिलेबस पढ़ना ही आवश्यक है मेरे मित्र, ठीक है। देखिए, अब इसका मैं अपनी सिलेबस बता दूँ एक बार। देखो, प्रश्नों की इसमें कितनी संख्या होती है? प्रश्नों की संख्या होती है 100। परीक्षा की अवधि कितनी होती है? 2 घंटे की अवधि होती है। पूर्णांक कितने? 100 नंबर का होता है। 100 प्रश्न होते हैं, 100 नंबर के होते हैं। जैसे कि इसमें सिंधु घाटी मतलब कि भारत का इतिहास है ना, इंडियन हिस्ट्री कितने नंबर की आ रही है? 5 नंबर की आ रही है इंडियन हिस्ट्री। और हिस्ट्री में कहाँ के प्रश्न पूछे जाएंगे आपके? सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न पूछे जाएंगे, वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैन धर्म से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय और स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। अब जरूरी नहीं है इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाए। एग्जामिनर क्या करेगा, इन्हीं में से किसी में से भी कोई 5 क्वेश्चन आपके लिए उठा करके देगा, इन्हीं में से, ठीक है। इन्हीं में से आपके लिए एग्जामिनर क्या करेगा, कोई 5 क्वेश्चन उठा करके देगा, इतने टॉपिक में से इन्हीं में से उठा के देगा मेरे भाई, ठीक है। इनमें से कहीं से भी दे सकता है 5 क्वेश्चन उठा के। अब वो चाहे 5 की 5 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से दे दे, चाहे वो 5 की 5 क्वेश्चन राजपूत काल से दे दे, या 2 इसमें से ले ले तो 3 इसमें से ले ले, ठीक है। बौद्ध धर्म से ले ले 2 और 3 ले ले मुगल साम्राज्य से। तो 5 क्वेश्चन इन टॉपिक से इंडियन हिस्ट्री में, जो इंडियन हिस्ट्री है, यहाँ से उठा करके देगा एग्जामिनर आपके लिए। ध्यान रखना, 5 अंक का, ठीक है। आगे देखते हैं। फिर आता है इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये भी कितने नंबर के यहाँ से? 5 नंबर का एग्जामिनर आपसे पूछेगा। वह हमें कहाँ से पूछेगा? स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी एवं अन्य नेताओं की भूमिका, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, और विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब इन्होंने इतने टॉपिक दे दिए हैं, इतने टॉपिक। अब इनमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछेगा, इनमें से कहीं से भी पूछ सकता है। अब वो चाहे क्रांतिकारी आंदोलन से दे दे, चाहे विधायी संशोधन एवं ब्रिटिश इंडिया एक्ट से दे दे, चाहे सबकी सब स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यहाँ से दे दे 5 क्वेश्चन। यहाँ से पूरा पूछ सकता है आपसे, ठीक है। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देख लीजिए कहाँ से प्रश्न पूछेगा आपके। ज्योग्राफी में देखिए, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, यहाँ से भी 5 नंबर का पूछता है। और यहाँ से भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल में कहाँ से पूछेगा? नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पहाड़, पर्वत, पठार, इन सब से। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, विशेष उत्तर भारत में जो भी है खनिज संसाधन। और भारत में विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसांख्यिकी परिवर्तन एवं प्रवास। यहाँ से भी आपके 5 नंबर का एग्जामिनर पूछने वाला मेरे भाई। अब जरूरी नहीं इन सब से पूछे, अब वो किसी से भी पूछ सकता है। यहाँ से जितने टॉपिक दे रखे हैं ना, अपने जितने टॉपिक दे रखे हैं ज्योग्राफी में, अब इसमें कहीं से भी आपका एग्जामिनर 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। चाहे सब नदियों से दे दे 5 क्वेश्चन, चाहे वो वन से दे दे 5 क्वेश्चन, चाहे जलवायु तथा मौसम से दे दे, इनमें से कहीं से भी दे सकता है। इसलिए पक्का करके जाइएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए, अर्थव्यवस्था में देख लीजिए कहाँ से पूछेगा आपका एग्जामिनर। यहाँ से भी 5 नंबर का पूछेगा। अर्थव्यवस्था में देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 1947 से 1991 तक की है। उसमें भी कहाँ से? योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। विस्तृत अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। हरित क्रांति से प्रश्न पूछता ही पूछता है। दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, और वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, और वर्ष 2014 के पश्चात की आर्थिक सुधार, कृषि सुधार, ढांचा सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, यहाँ से आपके प्रश्न पूछता है। अब जरूरी नहीं इन सबसे पूछे, वो इतने जो टॉपिक दे रखे हैं ना मेरे भाई,
इसमें कहीं से भी 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। आप चाहे वो सभी की सभी क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से दे दे या योजना आयोग से दे दे, ठीक है। और याद रहे ना भाइयों, इस बार लेखपाल की वैकेंसी आने के लिए, इस बार लेखपाल को बनना है ना आपके लिए, अगर जो नहीं बन पाए तो भाई साहब पैट के लिए पढ़ना होगा, यूपी तरफ की पीईटी का एग्ज़ाम देना ही होगा आपके लिए हर हाल में, ठीक है। और देखते हैं आगे इसमें क्या चीज़ आगे अपडेट है। भारतीय संविधान में कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। इसमें भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है, राज्य के नीति निर्देशक तथ्य, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश राज्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्था, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से भी 5 नंबर का पूछता है, ठीक है। और सामान्य विज्ञान में देख लीजिए, सामान्य विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, इसमें भी यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चाहे वो 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ से दे दे, चाहे रसायन विज्ञान से दे दे 5 हो, चाहे जीव विज्ञान से दे दे, आप इसमें नहीं कह सकते। चाहे 2 जीव विज्ञान से दे दे, 2 रसायन विज्ञान से दे दे, 1 भौतिक विज्ञान से दे दे, ऐसे भी पूछ सकता है। अंकगणित में प्रारंभिक अंकगणित में देख लीजिए, पूर्ण संख्या, भिन्नता, दशमलव, प्रतिशतता की परसेंटेज, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक एवं घातांक कर्ण मतलब ये सब, और औसत। यहाँ से क्वेश्चन आपके मैथ में पूछता है, वो भी 5 क्वेश्चन का। अब वो चाहे 5 क्वेश्चन प्रतिशत से दे दे, चाहे घातांक से दे दे, चाहे औसत से दे दे, 5 क्वेश्चन। समझ में आ गया आपके लिए। और देखिए हिंदी में, देखिए कहाँ से पूछता है। हिंदी में देखिए यहाँ से भी 5 नंबर का आपका पूछता है, हिंदी में भी आपका यहाँ से 5 नंबर का पूछता है। हिंदी में कहाँ से, संधि से क्वेश्चन पूछ लेता है, विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछ लेता है, पर्यायवाची से क्वेश्चन पूछ लेता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछ लेता है, लिंग समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब चाहे वो किसी से, चाहे वो 5 पर्यायवाची दे दे आपके लिए, 5 क्वेश्चन पर्यायवाची के दे दे, चाहे 5 लोकोक्तियाँ दे दी, चाहे मतलब कि इन्हें एकदम पक्का कर लेना है बढ़िया से मेरे भाई। अब 5 क्वेश्चन आपके लिए कहीं से भी दे सकता है, ठीक है। और आगे देखते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न पूछता है। जनरल इंग्लिश के 5 क्वेश्चन पूछता है, 5 नंबर के। रीजनिंग में देख लीजिए, रीजनिंग में वृत्त, लघु, क्रम, रैंकिंग, संबंध मतलब कि ब्लड रिलेशन, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण एवं प्रभाव मतलब कि कथन और निष्कर्ष, कोडिंग, डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क मतलब कि वो पूछना कि अपना तर्क दीजिए कि कोई व्यक्ति अगर फूल तोड़ता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पर भी क्वेश्चन कहीं से भी दे सकता है आपके लिए, ध्यान रखना मेरे मित्रों, बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। इसे सिलेबस पढ़कर ये मैं समझ लेना कि बहुत सरल है, ठीक है। गणित में देख लीजिए, करंट अफेयर्स में एकदम डिटेल में करंट अफेयर्स की मैं अपनी वीडियो ला दूंगा। यहाँ से 10 नंबर का पूछता है मेरे भाई, करंट अफेयर्स में 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर्स के, देख रहे हो। और सामान्य जनरल अवेयरनेस में यहाँ से भी 10 नंबर का पूछता है। भारत के पड़ोसी देश, ये सभी पढ़ ही लेते हैं, ये तो सभी पढ़ ही लेते हैं और सभी को याद रहते हैं। देश, राजधानी एवं मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुस्तक के विजेता। मतलब कि ये स्टैटिक जीके का पोर्शन है मेरे भाई, स्टैटिक जीके, ठीक है। स्टैटिक जीके 10 नंबर की आपकी पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई, स्टैटिक जीके का पोर्शन है ये, ठीक है। देखिए और देखिए यहाँ पे गद्यांश, गद्यांश में देखिए यहाँ से प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, 10 नंबर का गद्यांश पूछ रहा है। और ग्राफ की सहायता से मतलब कि ग्राफ भी पूछ रहा है 10 नंबर का, ठीक है, 10 नंबर का ग्राफ। और प्रत्येक तालिका की व्याख्या एवं विशेषण 2 तालिका, यहाँ से 10 नंबर का पूछता है, ठीक है। तो मेरे भाई बिल्कुल रट जाना है इन सब चीज़ों के लिए। हाँ, अब आप सोचते होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग देख लीजिए कितनी है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग है। एनसीईआरटी द्वारा इस तरह का होगा, ठीक है। पेपर कैसा होगा, शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी पेपर। देखिए अब मैं आपके लिए बता दूं, अगर एग्ज़ाम डेट की बात करूं मैं कि आपका जो एग्ज़ाम है मेरे भाई, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। जो जूनियर इंजीनियर नहीं,
यूपी ट्रिपल एस की पैट का नोटिफिकेशन, टीटी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है? इसका जो नोटिफिकेशन है मेरे भाई नवंबर के पहले सप्ताह में, आपके लिए देखने को मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है मेरे भाई, तो लग जाइएगा अभी से तैयारी पे। ठीक है, अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो आप लेखपाल में तभी आप कट ऑफ पार कर पाएंगे, तभी एलिजिबल हो पाएंगे लेखपाल में फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।